नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो कल के सेशन में हमें एक गिरावट देखने को मिली। आज के सेशन में फिर मार्केट ऊपर उठ गया, उसके पहले वाले सेशन में फिर मार्केट उठा हुआ था। मतलब एक जिग जैग मूवमेंट में, मतलब पूरी कोशिश हो रही है कि ये जो रेंज बना के मार्केट रखा है ये किसी तरीके से जितनी जल्दी हो सके निकले। जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया विक्स इस समय 16 के आसपास चल रहा है, यानी मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। कल बजट, इंटरिम बजट भी आ रहा है और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ये दो रेंज हमारे सामने है। कल जब हम फॉल कर रहे थे, कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया था, कल जब हम गिर रहे थे तो एक परसों वाले मतलब एनालिसिस के लिए जो वीडियो बना था उसमें बात की गई थी कि जब तक मार्केट 21,480 का लेवल 21,480 का लेवल जब तक मार्केट नहीं ब्रेक कर देता नीचे की तरफ, हम शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे। कुल कहने का मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल जब तक मार्केट नहीं ब्रेक कर देता हमें शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, अब वो चीज़ कैसे पकड़ में आई आज इसको अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इसी सपोर्ट जोन में हमें एक ऐसा कैंडल मिला जो कि एक बुलिश फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ निकला है ना। मतलब जिसने भी इस सपोर्ट लेवल से इस कैंडल के ऊपर जैसे ही काम करना चालू किया होगा उन्हें एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ का देखने को मिला। चलिए फिलहाल देखते हैं कि कल अब इस चीज़ को कैसे प्लान किया जाए। सबसे पहली चीज़, कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, मतलब बजट के हिसाब से भी आज शायद यूएस से फेड की कमेंट्री डाटा कुछ आने वाला है जिसका रिएक्शन हमें कल देखने को मिलेगा। कल मार्केट में निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इन चीज़ों को चलते हुए कल का सेशन थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। अब आपको डिसीज़न ये लेना है कि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी में या ऐसे दिन क्या आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। जब तक आपकी आंखों से कोई चीज़ बनते हुए ना दिख जाए, है ना, तब तक आप उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। शुरुआती 1-2 घंटे में मार्केट को चाहिएगा तो अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उस समय कमेंट्री चल रही होगी शायद बजट की। अगर हम अपने इस कैंडल को देखें, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल हमें मिला है तो इसने अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर उठने की कोशिश की है। अब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं 21,800। मतलब ये जो लेवल है वो 21,800 का लेवल, मतलब अपने आप में ये एक रेजिस्टेंस, एक राउंड फिगर, सब कुछ है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो छोटे फ्रेम पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से अपना एनालिसिस करना है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि या तो मार्केट हमें यहाँ पे किसी प्रकार का रेंज बनाए और उसे ब्रेक करे, है ना। अगर आप लोग को याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो एक बार पिछला वीडियो देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देता नीचे की तरफ तो हम सेल नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में प्लानिंग नहीं करेंगे। कब तक? जब तक 21,480 के नीचे मार्केट ना निकलना चालू कर दे। मार्केट ने क्या किया, इसी किसी लेवल के आसपास अपना सपोर्ट क्रिएट किया और यहां से सीधा ऊपर की तरफ चला। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज हमें कैसी नजर आ रही है, एक हाफ पैटर्न की तरीके से। ठीक है, हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे हैं, लेकिन अगर ये कल का दिन कोई नॉर्मल सेशन होता तो शायद हम कुछ इस प्रकार का मूवमेंट देख सकते थे। ठीक है, लेकिन कल एक ऐसा सेशन है जिसमें बहुत ऊपर बहुत नीचे कहीं भी मार्केट घूम सकता है। अब पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से क्या निकलेगा, क्या चीज़ें होंगी जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो हम लोगों ने पैटर्न की बात की थी वो कुछ इस प्रकार से था।
हम लोगों ने ये बात भी की थी कि इस तरफ भी हमें कुछ ऐसा ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है और ये हिस्सा हमारे लिए काम करेगा एक हेड की तरह, ये एक लेफ्ट शोल्डर की तरह, ये एक राइट शोल्डर की तरह। पिछले वीडियो में ये सारी बातें हुई थी, लेकिन इस राइट शोल्डर के अंदर भी मार्केट ने पता है क्या किया है, ये देखिए। इस राइट शोल्डर के अंदर भी मार्केट ने एक छोटा सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी बना के रखा है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को भी उतारते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ से, है ना, यहाँ से अगर हम किसी ट्रेंड लाइन को उतारते भी हैं तो यहाँ पे मार्केट के ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेंज में गया, है ना। रेंज में जाने के बाद इसने एक पोल पेनेंट जैसा फॉर्मेशन क्रिएट किया है और उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अगर विदेशी सेंटिमेंट्स, मतलब जो अमेरिकन मार्केट का हमें रात में मिलेगा, उस सेंटिमेंट के हिसाब से अगर हम कोई अच्छा गैप अप देते हैं तो हमारी आगे मतलब 21,800, 21,850, 21,800, 21,850 यहाँ तक के हमारे लेवल ओपन हो जाएंगे और हम इस लेवल तक आ सकते हैं। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं दोस्तों, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे एक काम ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, ये तो बाइंग साइड को लेके बात हो गई, सेलिंग हमें इस लेवल के नीचे भी नहीं करनी है। फिर बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक रेंज बनाया कि नहीं बनाया, है ना। ये चीज़ अगर नीचे, अब आप ये बताएं मुझे कि ये पैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक क्या, मतलब इसकी खासियत क्या है। ये एक पोल फ्लैग का पैटर्न, ये मार्केट को अगर ऊपर की तरफ ले जाता है तो हमको अच्छा ट्रेड मिलता है। अभी मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूं, उसमें वही चीज़ हुई है, बिल्कुल वही चीज़ हुई है। लेकिन अगर ये पैटर्न हमें नीचे का ट्रेड दिखाएगा तो ये अपने से विपरीत काम कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें एक कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर ये चीज़ ब्रेक करती है और रीटेस्ट के बाद दोबारा कंटिन्यू करती है, और ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इसको आना होगा तो वो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है ना। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल के दिन काम किया ही जाए। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे समझ से बाहर चली जाए उसमें पैसा नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। तो कल का सेशन थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। शॉर्ट करना है मार्केट को अगर, तो मार्केट से ही पहले कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद शॉर्ट की तैयारी कीजिएगा, वरना आपके तरफ दूसरा रास्ता भी तैयार है। और अगर इसी चीज़ को मैं, अब देखिए फ्रेम को मैं छोटा करता हूँ तो ये देखिए, अब आपको बहुत अच्छा लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, ठीक है ना। बस मसला पता क्या है कि 1 घंटे के फ्रेम पे हम एक हाफ पैटर्न पे खड़े हैं, जिसकी, इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पहले ये नीचे आते के फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी ये W का रूप ले सकता है या N का रूप ले सकता है। लेकिन कल का ऐसा दिन है, कल एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट रह सकता है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में भी ये, मैंने वीडियो में तो मैं इस चीज़ का डिस्कशन ज़्यादा नहीं करता बैंक निफ्टी का, लेकिन जो मेरी क्लासेस चलती हैं उसमें मैंने बताया था कि अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ भी जाती है, हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे आज, जो मुझसे अभी पढ़ते हैं, अगर वो कमेंट सेक्शन में इसमें लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है ना, कि ये चीज़ अवॉइड करने की बात हुई थी, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए फिर मूवमेंट किस तरीके का आया, है ना, कितना बढ़िया मूवमेंट। मैं अपने स्टूडेंट्स से कहता भी हूँ कि इस चीज़ की प्रैक्टिस किया करें, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, इस चीज़ की प्रैक्टिस क्या करिए, ठीक है ना। यहाँ पे अब क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है, फिर पहले 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं, या कहें आप तो मैं पहले इसको 1 घंटे पे दिखाता हूँ, है ना। अब इस 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम एक रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है ना। ये चीज़ कैसे है, देखिए, जैसे यहाँ पे थी अब यहाँ पे है, ठीक है ना, और वो चीज़ यहाँ तक का रुख कर सकती है। ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये देखिए, ठीक है ना। लेकिन फिर एट द एंड डिस्क्लेमर यही है कि
कल एक वोलेटाइल सेशन हो सकता है, कल इवेंट वाला दिन है, न्यूज़ वाला दिन है, हो सकता है हमें राइट शोल्डर का मौका ही ना मिले, मार्केट सीधा ऊपर कहीं और नज़र आए, है ना। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको ट्रेड की जगह न मिले, ठीक है ना, जब तक आपकी आंखों से कोई चीज़ ना दिखे, तब तक ट्रेड में इन्वॉल्व मत होइएगा। याद रखिएगा इस चीज़ का, स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर नहीं है तो आपका ट्रेड भी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, जो कि कल 1 फरवरी के लिए है, बजट वाले दिन के लिए, एक्सपायरी वाले दिन के लिए। आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।